जैसे ही गांव की सीमा पर शाम उतरती है, अम्मा नीम के पेड़ के नीचे बैठती हैं। इकट्ठे हुए बच्चों के बीच एक कहानीकार। धूल और लक्की के धुएं की गंध से हवा भारी हो रही है, जैसे डूबता सूरज गर्म रंगों में दृश्य को रंग रहा है। अम्मा शुरू करती हैं, मैं तुम्हें राजकुमारों, परियों और अपने बचपन की एक कहानी बताती हूँ। अम्मा अकेली बैठी हैं। उनके खाली खाट की चुप्पी हंसी की अनुपस्थिति को दर्शाती है। गांव बदल जाता है। इसके बच्चे अब मोबाइल और टीवी की चमक में खो गए हैं। हर शाम वह इंतजार करती है, लेकिन जिन कदमों को सुनने के लिए वह तरसती है, वे कभी नहीं आते। यह गांव के स्कूल में स्मरण दिवस है। बच्चों से कहा जाता है कि जिस व्यक्ति ने उन्हें कुछ कीमती सिखाया है, उसे मंच पर बुलाएं। बच्चे मंच पर खड़े हैं। उनकी आवाजें प्रत्याशा और गर्व से गूंज रही हैं। मीरा आगे बढ़ती है। उसकी आवाज भावनाओं से कांप रही है। मैं अम्मा का नाम पुकारना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे सपने देखना सिखाया। अम्मा मंच पर चलती हैं। उनके होंठ थोड़े कांप रहे हैं। अम्मा बोलती है। उसकी आवाज भावनाओं से गूंजती है। मैंने तुम्हें सिर्फ कहानियां सुनाई, वह आशा से भरे शब्दों में कहती है। लेकिन मीरा ने मुझे दिखाया कि वे कहानियां तुम्हारे अंदर जीवित थीं। अम्मा अपनी बात समाप्त करती हैं। उनकी आवाज में अंतिमता भरी होती है। सपने देखो और उन्हें जियो, यही मेरी अंतिम कहानी है। गांव के किनारे नीम के पेड़ के नीचे एक खाट रखी है। खटिया पर एक पुराना रजिस्टर रखा है, जिस पर एक मार्मिक संदेश लिखा हुआ है। अपने कमरे की शांति में मीरा पढ़ती है। उसकी आंखें अनछुए आंसुओं से चमक रही हैं। अम्मा की कहानियां मीरा के मन में गूंजती हैं, जो उसके भीतर प्रेरणा की चिंगारी जलाती हैं। गांव के हृदय में अम्मा की कहानियां बच्चों की हंसी के माध्यम से जीवित हैं। उनके चेहरे खुशी से चमक रहे हैं, अम्मा की भावना को दर्शाते हुए, जैसे वे उनके हाव भाव की नकल करते हैं। अम्मा की विरासत उनकी हंसी में गूंजती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनकी कहानियां कभी नहीं भूलेंगी। जैसे ही गांव की सीमा पर शाम उतरती है, अम्मा नीम के पेड़ के नीचे बैठती हैं। इकट्ठे हुए बच्चों के बीच एक कहानीकार। धूल और लक्की के धुएं की गंध से हवा भारी हो रही है, जैसे डूबता सूरज गर्म रंगों में दृश्य को रंग रहा है। अम्मा शुरू करती हैं, मैं तुम्हें राजकुमारों, परियों और अपने बचपन की एक कहानी बताती हूँ। अम्मा अकेली बैठी हैं। उनके खाली खाट की चुप्पी हंसी की अनुपस्थिति को दर्शाती है। गांव बदल जाता है। इसके बच्चे अब मोबाइल और टीवी की चमक में खो गए हैं। हर शाम वह इंतजार करती है, लेकिन जिन कदमों को सुनने के लिए वह तरसती है, वे कभी नहीं आते। यह गांव के स्कूल में स्मरण दिवस है। बच्चों